घड़ी में करीब 8:30 बज रहा था। उस रात को जब मैं उस सुनसान रास्ते से आ रहा था, मैं पैदल पैदल ही अपने घर के लिए आ रहा था। मेरे चप्पल की आवाज़ गूंज रही थी। तभी अचानक मेरे चप्पल से आने वाली आवाज़ बदल गई। तब मैंने अपने ठीक सामने करीब 4 कदम दूर एक आदमी को पाया। मेरे पास कोई रोशनी का सामान नहीं था, इसलिए मैंने उस आदमी को केवल एक छाया समझ लिया। चलते चलते जब मैं उसके थोड़ा और करीब पहुंचा तो उसके बड़े बड़े दाढ़ी और मूंछों को देखा और थोड़ा डर गया। धीरे धीरे चलने लगा ताकि वह परछाई की तरह लगने वाला आदमी हमेशा मेरे सामने रहे और मेरी नज़र हमेशा उस पर बनी रहे। न ही उसने कुछ कहा न मैंने, बस सन्नाटा था। दोनों लोग चल रहे थे। थोड़ी देर के बाद हम दोनों के सामने से एक जानवर का बच्चा रोड को दौड़कर पार किया। मैं उस जानवर को देखने लगा। उस वक्त मेरा ध्यान उस आदमी से हट गया और थोड़ी देर के बाद मैंने उस आदमी को अपने पीछे चलते हुए पाया। तब मैं फिर डर गया, थोड़ा तेज चलने लगा, पर उस काले आदमी ने भी अपना चाल बढ़ा दिया। एक गाड़ी हम दोनों की तरफ आ रही थी। आगे से गाड़ी की रोशनी पर मैंने उस आदमी को देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई क्योंकि वह आदमी उस जानवर के बच्चे को पकड़कर खा रहा था। मैं एकदम सीधे देखकर बस चलता गया। थोड़ी ही देर बाद एक रोशनी वाली जगह पर पहुंच गया। जब पलटकर पीछे देखा तो उस सुनसान रास्ते पर अपने आप को बिल्कुल अकेला पाया। पर फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कोई है, पर इस बार केवल रोशनी का ही साथ था। मैं उस रोशनी से भरी जगह को छोड़कर आगे नहीं बढ़ना चाहता था, लेकिन घर जाना था, इसलिए साहस जुटाकर आगे कदम कदम बढ़ने लगा। अंधेरे के पास जाता गया। थोड़ी ही दूर अंधेरे में जैसे ही पहुंचा, किसी ने मुझे पकड़ लिया। मैं चिल्लाना तो चाहता था, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी। काफ़ी ताकत लगाने के बाद बस थोड़ा-सा इधर-उधर हो पा रहा था। तभी मुझे अपने माँ की आवाज़ सुनाई पड़ी और ज़ोरदार थप्पड़ लगने की वजह से मच्छरदानी में गिरकर लटक गया। साथियों, यह मेरे सपने की सच्ची कहानी है, जिसे मैंने चित्रों के माध्यम से आप तक पहुँचाया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।